अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो मेले से मेले कंघी को आप बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के कैसे मिनटों में साफ़ कर सकते हैं, सरफ़ के अनोखे कमाल मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि कंघी किस तरीके से चमक रही है, बिल्कुल न्यू लग रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने चावलों को जो है वो महफूज रख सकते हैं किसी भी तरह के कीड़ा लगने से, सुंडी लगने से। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि बेकरी के जो महंगे आइटम्स आप लेकर आते हैं वो क्यों जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कौन सी ऐसी लापरवाही आप करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो देसी घी से चूरा निकलता है उसे ज़ाया ना करें, उसका कैसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लौंग के बेशुमार फ़ायदे मैं आपको बताऊँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। मेली कंघियों को बगैर हाथ लगाए आप धोना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो है वो एक कोई भी छोटी सी बाल्टी ले लें। कोई भी छोटी सी बाल्टी लेकर इसके अंदर आप पानी डाल दें। पानी को हल्का सा गर्म रखिएगा। इसके अलावा आप जो है इसमें से थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 चुटकी जितना जो है वो सरफ़ शामिल कर दें और इस सरफ़ को जो है वो अच्छी तरीके से इस पानी के अंदर आपने मिक्स करना है। पानी जो है वो बिल्कुल नीम गर्म है तो इसलिए आपको इससे हाथों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत की कंघी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, जैसे मैंने आपको साफ़ करके दिखाई थी, तो आपने इस बकेट के अंदर कंघी को रख देना है 20 मिनट के लिए, तो आपकी कंघी साफ़ हो जाएगी। और अगर आपको जल्दी है तो आप टिप नंबर 2 को फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर 2 में जो है वो आप कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से कंघी को सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर साफ़ कर सकते हैं। देखें जैसे मेरी सिस्टर आपको करके दिखा रही हैं। कपड़े धोने वाले ब्रश से जो है वो कंघी मिनटों में साफ़ हो जाती है और वैसी ही चमकती है जैसी मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाई है। तो आप इस तरीके से जो है मेले से मेली, गंदी से गंदी कंघियाँ जो हैं वो 1 मिनट में साफ़ कर सकते हैं। ना इसमें कोई ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी, ना ज़्यादा कोई आपका टाइम लगेगा। और अगर बगैर हाथ लगाए धोना चाहते हैं तो उसके लिए आप टिप 1 को फॉलो कर सकते हैं। और ये जो टिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा बेस्ट टिप्स हैं और इन टिप्स से आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो अगर आप ये सारी टिप्स देखेंगे तो आपका ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वीडियो को इसलिए मुकम्मल वॉच कीजिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और इसी तरीके से आपने जो है वो कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से कंघी को साफ़ कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कंघी जो है वो कितनी ज़्यादा चमक रही है, बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू कंघी हो गई है। आपको नई कंघी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, पुरानी को ही आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बेहतरीन टिप देता हूँ, टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो है अपना जुओं से भरा हुआ सर 1 मिनट के अंदर कैसे साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप नहा के आते हैं तो आपका सर जो है वो गीला होता है, तो गीले सर पर जब आप इस कंघी का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपके सर में जितनी भी चुभें होंगी वो तो बहुत बआसानी से निकलती जाएंगी। और इसके अलावा उसके साथ साथ जो लीखें होती हैं, बहुत ज़िद्दी लीखें हैं जो आपके सर से कभी नहीं निकलती, वो भी निकल जाएंगी सिर्फ़ और सिर्फ इस ट्रिक और टिप के साथ। तो टिप नंबर 3 जो है वो एक बेस्ट टिप है, तो उसे तो आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे जो है वो आप अपने चावल वगैरह को जो है वो महफूज रख सकते हैं कीड़ा लगने से, किसी भी तरह की सुंडी लगने से। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले तो जो भी चावल आप चाहते हैं उनको महफूज करना चाहते हैं कि इन पे कोई भी कीड़ा ना लगे, कोई भी सुंडी ना लगे, तो इसके लिए आपने इन चावलों को जो है किसी भी जार के अंदर डाल देना है। और जार के अंदर जब आप चावल डालेंगे तो इसके अंदर एक और ख़ास चीज़ आपने डालनी है, जिस चीज़ की मदद से इसमें कभी भी कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई भी सुंडी नहीं लगेगी। जितने चाहे उतने अरसे आपके चावल जो हैं वो बिल्कुल सही और बिल्कुल ताज़ा एंड फ्रेश रहेंगे। तो इसके लिए आपने ले लेनी है एक माचिस की डब्बी। जी हाँ, माचिस की डब्बी आपका बहुत आसान काम कर देगी और आपके चावलों को हमेशा के लिए महफूज कर देगी। आपने क्या करना है, माचिस ले लेना है और इस माचिस का कवर जो है वो आपने उतार लेना है। अब इस माचिस को जो है इन चावलों के अंदर जो है वो अच्छे से आपने एंटर कर देना है, चावलों के बीचों बीच आपने रखना है। और इसी माचिस की डब्बी के ऊपर आपने मज़ीद चावल रख लेने हैं ताकि माचिस की डब्बी जो है वो बिल्कुल इसके अंदर चली जाए।
माचिस की डब्बी के अंदर जो तीलियाँ हैं, इनकी जो स्मेल है वो ऐसी स्मेल है जिसकी मदद से इसमें ना तो कोई कीड़ा ना तो कोई सुंडी आ सकेगी, और यहाँ पे आने की कोशिश भी करना चाहेगी तो इसकी खुशबू सूंघ के वो अपने आप पीछे चली जाएगी। और आपको जब चावल इस्तेमाल करने हो तो आप इनको धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टिप नंबर 5 जो है वो मेरी महंगे बेकरी के आइटम से रिलेटेड है। महंगे बेकरी के आइटम जैसे कि केकरस, बिस्किट वगैरह जो होते हैं आप लेकर आते हैं घर पर, और इनका जो इस्तेमाल करना होता है तो इसके लिए आप इनको खोल देते हैं। खोलने के बाद आपको जो है केकरस वगैरह इस्तेमाल करनी होते हैं तो इनको आप खोल देते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो केकरस हैं ये हमारे गांव के केकरस हैं, गांव के स्पेशल केकरस हैं। जब भी आप हमारे गांव जाएं तो ये केकरस आपने लाजमी टेस्ट करने हैं। इनको टेस्ट अगर आपने एक बार कर लिया तो आप गांव से मंगवाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ टेस्टी होते हैं बल्कि इतने जायकेदार होते हैं कि आपकी शाम की चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। इसलिए हम भी जो है वो ख़ास तौर पर गाँव से मंगवाते हैं 4-4, 5-5 डब्बे, और जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो हम इनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो आप भी जो है ये केकरस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब आप बोलेंगे कि मैंने वीडियो में तो बताया ही नहीं कि हमारा गांव कौन सा है और हम कहाँ से ये मंगवाते हैं। तो हमारा गांव है जैकमाबाद, और इसे शॉर्ट में JCD भी कहते हैं। तो आप वहाँ से ये केकरस मंगा कर टेस्ट ज़रूर कीजिए। अब मैं चलता हूँ टिप की तरफ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है वो इनको बचा सकते हैं ख़राब होने से, सॉल होने से, नरम होने से। आपने क्या करना है, जब भी केकरस इस्तेमाल करने हैं, खाने हैं, उसके बाद डब्बे को आपने अच्छे तरीके से पैक कर लेना है, बंद कर लेना है। उसके बाद इसे किसी न किसी शापर में डाल लेना है। डब्बों को ऐसे छोड़ नहीं देना, किसी न किसी शापर में डाल देना है। और शापर को आपने डबल या ट्रिपल कर लेना है। इससे जो है वो आपके बेकरी के आइटम्स कभी भी ख़राब नहीं होते, सॉल्व नहीं होते, चाहे मौसम बारिश का ही क्यों ना हो। ये बिल्कुल कड़क, खस्ता और करकरारे रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये खस्ता रहें, बिल्कुल ही कड़क रहें, ज़रे से भी नरम ना हो, सॉल्व ना हो, क्योंकि बरसात के मौसम में ये अक्सर सॉल्व हो जाते हैं, तो आपने इस टिप को फॉलो करने हैं। चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 जो है वो मेरी देसी घी से जो हमारा चूरा निकलता है, इसको देसी घी का चूरा भी बोलते हैं, और ये जो है बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। इसे आप हरगिज़ वेस्ट ना किया करें। अगर आप वेस्ट करते हैं तो इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आपने क्या करना है, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये टेस्ट में बहुत अच्छा ही होता है। और इससे एक और फ़ायदा होता है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, और आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। दूसरा, खाने में भी जायकेदार होता है और आपकी बॉडी को बहुत अच्छी ताकत भी देता है। इसके अलावा टिप नंबर 7 ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे खाने में तो ये अच्छा होता है, लेकिन अगर इसका जायका बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपने चीनी ऐड कर लेनी है। 2 से 3 चम्मच चीनी इसमें ऐड करें, फिर इसका जायका देखिएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। टिप नंबर 8, लौंग को चीनी के डब्बे में डाल दें। आपकी चीनी में कभी भी चींटियाँ नहीं लगेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिए।